भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्रालय में थी तो उन्होंने अपने विदेश नीति से पूरी दुनिया में परचम लहराई। पूरे हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरे विश्व में मजबूत करी। लेकिन हम सबके बीच में जब वो नहीं रही तो ठीक उन्हीं की स्वर में उनकी ही आवाज को लेके आई है उनकी ही बेटी श्रीमती बांसुरी स्वराज, जो दिल्ली की सांसद है। और दिल्ली में हुए पिछले दिनों छात्र के हादसा के बाद जब चर्चा के दौरान वो बोल रही थी तो ठीक उन्हीं के स्वर में उनकी अंदाज में शानदार बात को उन्होंने पटल पे रखी। आप फिलहाल इस वीडियो को देख सकते हैं क्या कुछ कहा है बांसुरी स्वराज ने। मालूम हो कि आपको पिछले शनिवार को दिल्ली में खूब झमाझम बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान ही वहां दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित 3 छात्र की हत्या हो गई थी। हत्या मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये घटना हुई, लेकिन आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बांसुरी स्वराज में सदन के पटल पे इसे कहा है कि ये एक हत्या है। उन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि 3 छात्रों की मौत नहीं, ये हत्या हुई है। इसको लेके उन्होंने दिल्ली सरकार पे और विपक्ष को पूरी तरह से घेरा भी। मालूम हो कि पिछले शनिवार को जो दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब वहां के बेसमेंट में कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी मौजूद थी, उसमें पानी भरने के कारण दम घुटाव के कारण वहां पे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। उसको लेकर विपक्ष और पक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। आरोप प्रत्यारोप और राजनीति अपनी जगह हो रही थी, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी बांसुरी स्वराज ने जिस तरह से दिल्ली सरकार को घेरा और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जहां एमसीडी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, जहां दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, वहां की ड्रेनेज की सिस्टम दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, इसको लेके भी जब वहां के स्थानीय पार्षद और स्थानीय विधायक को 22-24 जुलाई को वहां के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से आवेदन में स्पष्ट तौर पे लिखित में कहा कि यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा सा जिस प्रकार से बारिश के कारण पानी का जल जमाव हो जाता है इसको ठीक किया जाए, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुना। मालूम हो कि जिस इंस्टीट्यूट में ये घटना हुई उस इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट 3 साल पहले ही दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया था। उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी के जगह आप स्टोरेज रख सकते हैं, गैरेज बना सकते हैं, आप वहां पे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं या बच्चों को किसी प्रकार की गतिविधि में वहां शामिल नहीं करा सकते हैं। लेकिन नियम को ताक पे रख के जिस तरह से दिल्ली के राव कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने आखिरकार दिल्ली सरकार के वो कौन से लोग थे, किनके संरक्षण में वहां पे उन्होंने लाइब्रेरी खोल रखी थी और आवेदन के बावजूद, सर्टिफिकेट नहीं मिलने के बाद भी वहां पे लाइब्रेरी में सारा कार्य जो गतिविधि था वो जारी था। तो इसको लेके सुषमा स्वराज ने वहां पे सदन से आवाज उठाई और उन्होंने मांग रखी कि इस प्रकार का जो घटना हुई है इस घटना को एक हत्या का रूप दिया गया और मुकदमा जो हुआ है वहां के लोगों में, जो एमसीडी के कर्मचारियों पे हुआ है या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पे हुआ है, उन लोगों पे मुकदमा हत्या का होना चाहिए। इसको लेके बांसुरी स्वराज ने संसद में बात कही। आगे बांसुरी स्वराज ने अपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय से जांच की अनुशंसा की कि गृह मंत्रालय अपने हैंड में लेके इसको जांच किया जाए। सवाल छात्रों की मौत की नहीं थी, सवाल उन 3 घर वालों की थी जो आईएएस बनने गए थे और वहां से उनकी लाशें आई। जिन घर वालों को सपना था कि हमारे घर के जो छात्र थे वो आईएएस बन के आएंगे और उनके घर में लाशें गई, इनका जिम्मेदार कौन? जिस घर को उम्मीद थी, उनका सपना था कि यूपीएससी की तैयारी करने हमारे बच्चे गए हैं, इसके उलट कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जवाबदेही तो बनती है क्योंकि उन्हीं के नियंत्रण में वहां के सारे सिस्टम है। इसके बावजूद उन 3 छात्रों की मौत हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? इसको लेके केंद्रीय गृह मंत्री से बांसुरी स्वराज ने एक जांच की भी मांग कराई। आने वाले समय में इसको लेके क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आप क्या समझते हैं इस घटना से? क्या दिल्ली सरकार की गलती थी? क्या एमसीडी को अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना था वहां के उनके अंदर आने वाले कोचिंग संस्थान का,
या जो जल बोर्ड था, जो ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं ना कहीं इनकी गतिविधि क्या थी, कहीं ना कहीं वो खराब था। वहां दिल्ली में ऐसे भी बारिश आम दिनों में भी होता है तो वहां जल जमाव हो जाता है, और उस खास इलाके में जहां जल जमाव की भारी समस्या होती है, आखिर किनके संरक्षण में वो कोचिंग चल रहा था? इसका जवाब आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अपना राय, अपना विचार कमेंट में अवश्य दें। मैं अमरजीत कुमार बिहार की सोच के माध्यम से आपसे आगे भी बना हुआ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।